सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। पवित्र गौमाताय नमः। भारत माताय नमः। श्री वृंदावन परमधामाय नमः। श्री राधा किशोरी सेवाधामाय नमः। परमार्थ गौशालाय नमः। नवग्रह धाम परमांदरम नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाताः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोग हाथ जोड़िए, प्रणाम करें भगवान को। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो, सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो प्रभु, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो। चरणों में स्वीकार राम जी, चरणों में स्वीकार हो।
कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सत्यचित आनंद स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण सीताराम भगवान पार्वती शिव भागवत में जिन देवताओं की स्थापना करके पूजा हो रही है, सभी देवता जिनको हृदय से बंधन पूजन करते हैं, आज के सभी दानी दाता और इस पवित्र प्रांगण में आए हुए कथा प्रेमी माताएं, बहनें, बंधु, इस पावन कथा के आयोजक यजमान श्रीमान सुभाष चंद्र जी चौरसिया परिवार, उनके सुपुत्र श्री सतीश जी सुभाष चौरसिया और उनकी सभी परिवार के सदस्य, माता श्री विमला देवी, पत्नी श्री श्रुति जी और सभी बच्चे, सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। संस्कार टीवी से जुड़े सभी भक्त, यूट्यूब चैनल संत इंद्रदेव महाराज से जुड़े हुए सभी श्रोता, सब कथा की अच्छी व्यवस्थाओं से जुड़े हमारे तायल परिवार, जो हमारे सतीश जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस पावन कथा को संयोजित कर रहे हैं, सफल करने में उनकी पूरी पूरी मदद मिल रही है। मैं सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कथा का आनंद लें। जय जय श्री राधे, सतगुरुदेव भगवान की हो भागवत महापुराण की जय हो गौ माता की जय हो जय बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, किशोरी सेवा धाम की जय हो, परमारथ गौशाला की जय हो, नवग्रह धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राधा श्याम। बंधु, आज पावन दिन का प्रारंभ करते हैं। आज द्वितीय दिन की पावन कथा। थोड़ा कूलर की स्पीड कम हो जाए तो ठीक रहेगा, साउंड के लिए ज्यादा स्पीड है। इधर ज्यादा है, बस खाली वो साइड में थोड़ा एक एक कम हो जाए, बस शांति शांति से। ओम विश्वान देव सवितर दुरितान पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। आज हम पावन वेद मंत्र के साथ ही व्याख्यान भागवत का प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व वेद मंत्र में भगवान हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जितने भी दुरित हैं, दुरित का अर्थ होता है बुराइयां, दुर्गुण। हमारे अंदर जितना भी दुर्विशन है,
हमारा दूर हो जाए, दुर्गुण दूर हो, दुर्व्यसन दूर हो। यद भद्रम तन्न आशुभः, जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव परमात्मा तुमने जो बनाए हैं सृष्टि में, उनसे मेरा पावन कल्याण हो। ऐसे सभी भद्र कल्याण करने वाले सद्गुण मुझे प्राप्त हो जाएं। ये भगवान ने ही मानव के लिए लिखा। और फिर भगवान से सीख कर ये मंत्र, ये प्रार्थना मानव भगवान से करता है। जैसे हम कोई भी पढ़ाई पहले टीचर से सीखते हैं, गुरुजी से सीखते हैं, बाद में हम जब सीख जाते हैं तो व्यवहार के रूप में हम अपने गुरु से, टीचर से प्रार्थना करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं और ये कृपा चाहते हैं कि जो आपने हमें सिखाया है अब वो आचरण में आए। इसलिए हे सब जगत के, विश्व के कल्याण करता परमात्मा, हे देव, हमारी बुराइयों को दूर कर दो और हमें सद्गुण प्रदान कर दो। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवः। ये दूसरे मंत्र का शब्द मैंने लिया, जिनसे मेरा कल्याण हो सके, ऐसा समय, ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्था मुझे दो। तो अब रोड पे चलते चलते तो कल्याण किसी का नहीं होगा, मौत जरूर आ सकती है। मरण होता है रोड पर चलते चलते, पर कल्याण नहीं होता। कल्याण करने के लिए एक अच्छे नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छी व्यवस्था बुद्धि की चाहिए, मन की चाहिए, चित्त की चाहिए। कल के प्रवचन में कहा था कि बुराइयां तो साथ ही घूम रही हैं धूल मिट्टी की तरह, पर जो अच्छाइयां हैं वो बहुत प्रयत्न के बाद मिलती हैं। हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता। मन भी, बुद्धि भी, ये सब जो है जल्दी से बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं, तो बड़ा कठिन है। इसीलिए आवश्यकता है कथा की, महापुरुषों के वचनों की, शास्त्र के गायन की, ग्रंथों के वाचन की, स्वाध्याय की, सत्संग की, कथा प्रवचन की। अच्छे महापुरुष का संग कितना सुखदायी होता है और उनसे दूर होना कितना दुखदायी होता है। वह सिर्फ एक दिन, 2 दिन किसी महापुरुष का संग करो, फिर पता चलेगा कि दूर रहना मृत्यु के समान होता है। महापुरुष, महापरमात्मा के जो भक्त हैं, महात्मा, साधु, जो श्रेष्ठ आत्मा है समाज में, उनमें भगवान पूरी तरह समा जाते हैं। भगवान उनमें मानो प्रकट ही हो जाते हैं। दही कितना गाढ़ा जमता है, पर दही में उंगली डालो तो मक्खन नहीं दिखता। दूध कितना बढ़िया रहता है, उंगली डाल दो दूध में, मक्खन नहीं दिखता। दही को चला लो व्यवस्थित, अनुकूल, मक्खन दिख जाता है। कभी कभी दही चला के भी मक्खन नहीं दिखता, क्योंकि समय और मक्खन की परिस्थिति ठीक नहीं है। दही का मौसम अच्छा नहीं है, तो चलाते चलाते थक जाओगे पर मक्खन नहीं आएगा। अब इस समय थोड़ा तापमान अधिक है, गर्मी पड़ रही है, तो इस समय दही ठंडा होना चाहिए, तो मक्खन आएगा चलाने से।
जब सर्दी पड़ती है तो थोड़ा सा वो गर्म दही चाहिए, यानी कि उसमें गर्म पानी डाल के चलाओ तो मक्खन आएगा। यानी कि भगवान सर्वत्र मौजूद होके भी अनुकूल परिस्थिति में ही भगवान प्राप्त होता है, प्राकट्य होता है भगवान का। प्रतिकूल समय में भगवान कभी प्रकट नहीं होते, चाहे हम जितना मेहनत करें, चाहे जितनी भक्ति करें। अनुकूलता भगवान को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए अनुकूलता चाहिए, समय की, जीवन की, संस्कारों की, अर्थात और विचारों की। हमारे पास में ही भगवान है, पर परिस्थिति बदल गई, अनुकूलता समाप्त हो गई। कोई बीच में आ गए, उन्होंने रोड़ा डाल दिया, मार्ग बाधित कर दिया। सामने दिख रहा है सब कुछ कि भगवान सामने ही है, पर अपन मिल नहीं पा रहे। कोई न कोई बाधा खड़ी हो जाती है। तो इन सारी परिस्थितियों को अनुकूल कैसे किया जाए, उसके लिए भगवान श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा से अनुग्रहित कर रहे हैं। और पावन श्री नारद जी महर्षि मैत्री ऋषि को पावन कथा सुना रहे हैं। मैत्री ऋषि ने पूछा नारद जी से, आपने ये पावन कथा कहां से सुनी, सीखी? आपको कथा पर कैसे विश्वास हुआ? और आप कथा करने का निश्चय कब किए, जो आप निरंतर अकेले ही जंगल में कथा गा रहे हो? आपकी कथा श्रोता कोई नहीं है। मैं तो यहां से गुजर रहा था, मेरे कानों में बात पड़ी तो मुझे आपका कोई शब्द इतना प्रिय लग गया कथा का, मैं अपनी पत्नी को लेकर सीधा आपके शरणागति आया हूं। मुझे शिष्य बनाओ और मुझे कथा सुनाओ। मैत्री ऋषि को एक ही शब्द सुनाई पड़ा मार्ग में चलते हुए कथा का, और वो शब्द क्या होगा जिसे सुनकर एक ही दिन में वो भागवत प्रेमी हो गए। पत्नी को लेकर आए, ग्रह त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, साम्राज्य का त्याग कर दिया, शिष्य बनकर केवल कथा 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 सुनना चाहते हैं। तो भगवान नारद कह रहे थे उस समय कथा में, पेड़ के नीचे बैठकर कथा का पाठ कर रहे थे अर्थ सहित। तो बस नारद जी ने कहा कि यह संसार विलक्षण है, यह संसार का लक्षण कोई जान नहीं पाया। जो वस्तु आज इतनी निकट थी, कल वो कैसे दूर हो गई। कल जो इतना निकट था वो आज कैसे दूर हो गया। कल जो प्राप्त था वो आज अप्राप्त हो गया। कल जो साथ में सो रहा था, खा रहा था, आज वो भगवान को प्यारा हो गया, लाश पड़ी है। ये क्या है? तो भगवान कहते, नारद जी कह रहे थे, अदलक्षणों संसारम विलक्षण कृतम लक्षणों गुणाधीशम। संसार में करोड़ों गुण दिखते हैं, पर संसार में गुण कुछ नहीं है। संसार का कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है जो तुम्हें भव पार कर सके। संसार को कोई असत्य कहते हैं, कोई संसार को सत्य कहते हैं। सारो न प्रवृत्ता नाम संसार, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई पार नहीं है, उसके लिए हम लोग तड़फ रहे हैं। जो धरती पर आ जाता है पैदा होकर, वो मरना नहीं चाहता, उसे इतना भा जाता है संसार, और इसका पार नहीं है, इसका कोई सार नहीं है, फिर भी सबको प्रिय लगता है संसार। जो संसार को भोग लेते हैं, संसार जिनके विपरीत हो जाता है, वह संसार से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मा, अब संसार से उठा लो, अब संसार से मुक्ति दे दो, संसार नहीं चाहिए हमको। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं।
और कुछ लोग कहते हैं मेरा घर बिकवा दो, प्लॉट ही बिकवा दो, मेरी सब दुनिया बिकवा दो, पर मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। बोलिए, घर बिक जाएगा, कुआं बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, कमरा बिक जाएगा, तो बच के क्या करेगा? डॉक्टर पूछने लगे कि क्या करेगा, तो उसके पास एक ही जवाब है, बस मुझे बचा लो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन करेगा उनका? अरे मूर्ख, डॉक्टर साहब अगर तुझे बचा भी लें और वो तेरी इच्छा पूरी भी कर दें, तो भी तूने मांगा तो क्या मांगा बचने के बाद? बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका क्या होगा? तेरे भरोसे बच्चों का जन्म नहीं हुआ है पागल, और ना ही तेरे भरोसे वो बड़े होंगे, ना तेरे भरोसे वो छोटे हैं। वो तो अपना भाग्य लेकर आए हैं, उन्हें बड़ा करने वाला कोई है, कोई पालने वाला है, कोई जन्म देने वाला है। तू चिंता फिक्र क्यों करता है, फिक्र में क्यों डूबता है? और मरने से बचा भी तो मांगा संसार। ऐसी एक दृष्टांत याद आया। एक महात्मा सुनाया करते थे एक बनिया की कथा। बनिया बड़ा कमाऊ था, बढ़िया कमाई थी बनिया की, सोने चांदी का काम करता था। बनिया बड़ा लोभी था, लालची था। 2-3 बच्चे थे बनिया को। बनिया बीमार हो गया। जिसने कभी जीवन में कोई दान, कोई पुण्य, कोई सेवा कार्य नहीं किया, बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार पड़ा, उससे 1-2 दिन पहले ही झाड़ू खरीद के लाया था घर में। झाड़ू उसके सामने रखा था, खंबे के सहारे, दीवार के सहारे खड़ा था झाड़ू। बनिया के घर में एक बकरी थी दूध की। डॉक्टरों को लाकर उसका इलाज किया, बनिया को होश आया। 3-4 बच्चे आकर के चरणों में बैठ गए, पिताश्री आपको होश आया है, थोड़ी देर के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो आप बताओ धन कहाँ रखा है, पैसा कहाँ रखा है? आपने इतना कमाया, वो सब कहाँ है? बच्चे को डॉक्टर ने होश दिलाया, तो बच्चे का लालच बाप का केवल इतना है, पिताजी इतनी देर तक जीवित रहें जितनी देर वो मुझे अपना कमाया हुआ धन बताएं, उसके बाद मरना है तो मर जाए। बहुओं का भी वही चिंतन, पर बनिया की पत्नी का चिंतन बढ़िया था। उसने कहा कि मेरे पति ने कभी जीवन में प्रभु नाम नहीं लिया, डॉक्टर साहब की दवा से होश आ गया है, तो मेरे पति देव, अरे मेरे स्वामी, आपको होश आया है तो थोड़ा सा प्रभु नाम जप लो, वही काम आएगा। आपने कभी प्रभु नाम नहीं जपा। बच्चे सोच रहे थे धन प्राप्त हो जाए, पापा मरे तो मरे। पत्नी सोच रही थी कि कैसे भी भगवत नाम ले लें, फिर मौत आए तो आए, कल्याण होगा। इन्होंने कभी दान पुण्य नाम स्मरण किया ही नहीं। बनिया क्या सोच रहा? बनिया सोच रहा जैसे होश आया, उसकी आंखें पड़ी झाड़ू के ऊपर, और झाड़ू पर जब आंखें पड़ी, दृष्टि पड़ी, तो चिल्ला करके खटिया से खड़ा हो गया और मूर्ख, अरे मूर्ख, अरे मूर्खो, पत्नी को डांटा, बच्चों को, बहू को, सबको डांटा और कहा तुमको राम नाम की पड़ी है, तुमको धन की पड़ी है, पर देखो सामने मैं कल 98 का झाड़ू लेकर आया था, मेरे 50 पैसे का नाश कर दिया, बकरी खा गई झाड़ू को। झाड़ू झाड़ू करके मृत्यु को प्राप्त हो गया बनिया। बंधुओं, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति का धन किसी के काम नहीं आता, कोढ़ी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति का शरीर किसी के काम नहीं आता,
सब कल्पना करो आप, ये लोभी बनिया पत्नी खूब चाहती थी कि एक नाम भर ले ले परमात्मा का। होश आया है, डॉक्टर ने होश दिलाया है, पर बनिया की प्रवृत्ति तो जन्म भर की वही थी, लोभ की। अठन्नी भर के झाड़ू में चिल्ला चूक के हार्ट अटैक होके मर गया, एक नाम तक नहीं ले पाया। जैसे डॉक्टर को बुलाकर बनिया को होश दिलवा दिया था दवा देकर, ऐसे ही महात्मा इंद्रदेव को बुला करके सुभाष चौरसिया जी ने आप सबको दवा दिलवा रहे हैं, होश दिलवा रहे हैं। और ये होश इस बात का है कि होश अगर थोड़ा आया है तो परमात्मा का थोड़ा ध्यान कर लो, चिंतन कर लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ मरना ही है, उसके बाद मरना है। क्यों मरना है? एक एक क्षण हमारा जा रहा है मृत्यु की ओर, मरण की ओर। कोई यहां बहादुर ऐसा बैठा हो पांडाल में, टेलीविजन पर, जो ये छाती पर रख दे हाथ और हिम्मत से कहे कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे अभी कुछ होने वाला नहीं है, 10 साल 15 साल 2 साल। कोई कहेगा भी तो अहंकार और अज्ञान बस कहेगा। ज्ञान तो यही है कि एक पल का भरोसा नहीं है। कल कई लोग कथा में थे मौजूद, आज वो नहीं दिख रहे कथा में। और कल तो वो सोच रहे थे कि हम कल भी आएंगे कथा में, आज नहीं आ पाए। जो कल नहीं थे कलश यात्रा में, आज वो यहां दिख रहे हैं। कल वो भी चाहते होंगे कलश यात्रा में, कथा में नहीं आए, आज पहुंचे। ये क्या है? ये अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में।
पहुंचना है उसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं है। इधर वाले इधर चलने दो, इधर वाले नाव का बैलेंस बना रहे। नाव झोंका मार रही है, बीच बैलेंस ना बिगड़े। इधर है हमारे पास में बैलेंस बनाने वाले। जितने हैं रिश्ते नाते झूठे हैं साथ, जितने रिश्ते नाते झूठे ही जान सारे, जितने हैं रिश्ते नाते झूठे हैं जान सारे, जितने रिश्ते नाते झूठे ही जान सारे। मृत्यु की हलचल में ये जीवन, मृत्यु की हलचल में जीवन, मृत्यु की हलचल हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। जीवन बीत रहा पल पल में, 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 जीवन बीत रहा पल पल में। सच्चा दरबार की जय।